नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी एक्चुअली आजकल देखा जा रहा है। तो नेक का पेन और पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल हेडेक, मतलब गर्दन के पीछे पेन, शोल्डर में पेन, और ये जो सिर का पिछला पार्ट है इसमें भारीपन सा रहना, कॉन्टिन्यूस भारीपन रहना। मैंने इनफैक्ट आज भी मैंने 2-3 पेशेंट इसके देखे हैं और यंग पेशेंट इसमें सफ़र कर रहे हैं बिकॉज उनका लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग का काम है और नेक फ्लेक्शन का, लॉन्ग लंबे टाइम मोबाइल देखना, स्क्रीन टाइम लंबा है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम है, तो ये काफ़ी चीज़ देखी जा रही है। तो नेक में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? तो नेक में हमारे जो पीछे मसल्स हैं, बस पहले तो वो आते हैं, जितने भी ट्रपीजियस के फाइबर्स हैं और जो अंदर मसल्स हैं जो शोल्डर से लेके पूरे ऑसिपिटल तक जो जुड़ते हैं। तो एक तो मस्कुलर पेन होता है जिसका हम मस्कुलर स्पाज्म भी हम कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मस्कुलर स्पाज्म, जो यंग पॉपुलेशन आती है तो मसल ओवर यूज, मस्कुलर स्पाज्म से ही हम उनको देखते हैं। बाकी धीरे धीरे एज के हिसाब से जब डिजनरेशन शुरू होता है, बिकॉज हमारी स्पाइन के 2 ही पार्ट्स हैं जहाँ पे डिजनरेशन बहुत कॉमन है। एक तो है गर्दन का और नीचे लंबर स्पाइन का। बीच वाला जो एरिया थोरेसिक का, वहाँ मूवमेंट कम होता है बिकॉज ऑफ द रिब केज एंड ऑल ऑर्गन्स, ये जो वाइटल ऑर्गन्स ये कवर करके रखता है। तो यहाँ स्पाइन का मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जहाँ जहाँ मूवमेंट होता है, गर्दन में हमारा बहुत मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कोई बुला रहे हैं इधर उधर देखना, तो यहाँ पे वियर टियर ज़्यादा होता है। और वो ऐसे जो डे बाय डे वियर टियर आता है, उसके साथ जो नेक पेन और जो रेडिकुलोपैथी, लेट से शोल्डर में पेन और हाथों में पेन आता है, वो जो है वो डिजनरेशन के साथ देखा जाता है। धीरे 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 जो हमारी डिस्क है वो डिजनरेट होती है, उससे ओस्टियोफाइट्स भी बनते हैं, मतलब बेसिकली कैल्शियम डिपोजिशन लिगामेंट में, और प्लस पोस्टीरियर लिगामेंटम फ्लेबम भी जो है, जो पीछे की तरफ से ग्रो कर जाता है, ओवर ग्रोथ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज़, लॉन्ग यूज़ और डिजनरेशन के साथ। तो उससे बेसिकली स्पाइन जो है कैनाल जो नैरो होना शुरू हो जाता है और स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के फीचर भी साथ में शुरू हो जाते हैं। अब स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्या है, उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, उसके सिम्टम्स एंड ऑल क्या है। सो नेक पेन के मल्टीपल कारण हैं। हमने मसल्स डिस्कस कर लिया, हमने डिजनरेशन डिस्कस कर लिया जिसमें डिस्क डिजीज़ जो है वो आता है, और साथ साथ में बोनी, ऑफकोर्स बोन्स को कैसे हम भूल सकते हैं। वो स्पाइन जो है एक बोन का एक वो पूरा जंजाल है जिसमें हमारी भगवान ने नसें जो हैं वो जो सुरक्षित रखी हुई हैं। तो कोई भी बोनी पैथोलॉजी है, बोनी फ्रैक्चर्स हैं या बोनी कुछ इशू है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्वाइकल इंजरी है, उसमें नेक पेन के साथ पेशेंट आता है, तो हम जब एमआरआई करते हैं तो बोन फ्रैक्चर्स हम जो है वो देखते हैं। और भी इशूज़ हैं नेक पेन में, इन्फेक्शंस, बिकॉज हम उनको नहीं भूल सकते। ट्यूमर्स हैं, तो अगर कनाल में कोई ट्यूमर है, बोनी ट्यूमर है या कोई और इन्फेक्शन है जो मणकों की है या मणकों के आसपास के स्ट्रक्चर्स की है, वो भी नेक पेन कर सकती है। तो ये तो वेरियस कारण हुए नेक पेन क्यों होता है। तो मोस्ट कॉमन जो अब आजकल हम देख रहे हैं, यंगर पॉपुलेशन जो है काफ़ी इससे जूझ रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉन्ग यूज़ ऑफ द पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स, जितने मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन्ड नहीं है, पतले हैं, कमज़ोर हैं, और इनका हम प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं, उससे ये सोरनेस और स्पाज्म में चले जाते हैं। कभी भी गर्दन में कोई पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जो हमने अभी बात किए हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर्स की बात की है, पेन जब आता है तो मसल्स पूरे स्पाज्म में चले जाते हैं, जकड़न बना जाता है। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे नेक बिल्कुल स्टिल हो जाता है कि हाँ किसी मूवमेंट ना हो। ये शरीर की तरफ से आता है कि कोई मूवमेंट ना हो जिससे पेन बढ़े। सो पेशेंट हमारे पास जब भी आता है तो नेक स्टिफ कि मेरे पास गर्दन स्टिफ है, तो हम जो है ऑफ कोर्स अगर सिम्टम ज़्यादा हैं, लेट से गर्दन का दर्द कंधों में जा रहा है और हाथों में जा रहा है, हाथों में सुनपन भी आ रहा है, तो हम एमआरआई करके देखते हैं और उसका नेक का पोस्चर जो पूरा देखते हैं कि हाँ नेक मोडली हमारी काइफोसिस होती है, आगे की तरफ होता है। और वो अगर रिवर्सल होना शुरू हो गया, फिर हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली एमआरआई के हिसाब से उसको हर पेशेंट का जो डिजीज़ है वो समझाते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम उनको गाइडेंस देते हैं। सो नेक पेन के हमने कारण जो है वो डिस्कस कर लिया। हमने ये भी बात कर लिया कि हाँ डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और ट्रीटमेंट जो है मोटा जो मस्कुलर पेन है, जैसे हम काजेस की बात करें, एक मोस्ट कॉमन इज मस्कुलर, तो हम बेसिकली फिजियोथेरेपी से हीट लेके, मसल रिलैक्सेंट लेके, एक्टिविटी मॉडिफाई करके कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये सब चीज़ों से मैनेज कर लेते हैं। अगर रेडिकुलोपैथी ज़्यादा है, लेट से हाथों में दर्द ज़्यादा आ रहा है, वो अनबेरेबल है, और जिस तरफ सोते हैं अगर उसी हाथ में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटा मान के चलेंगे कि ये बीमारी ज़्यादा है।
तो फिर हम अगर एमआरआई में भी सेम चीज़ हम कोरिलेट करते हैं कि उसमें भी ज़्यादा है, तो हम उसके लिए फिर हम कभी कभी सर्जरी एडवाइस भी करते हैं, जिसमें हम डिस्क निकाल के या कोई भी जो नस को दबा रहा है चीज़ वो निकाल के हम जो है उसका दबाव हटा के उसको पेन जो फ्री कर देते हैं। बाकी अगर कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, वो भी अकॉर्डिंगली मैनेज होता है, तो कारण जो है निकाल के उसका अकॉर्डिंगली इलाज चलता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज एंड एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर। अगर आपको कोई भी नेक पेन का जो ऐसा कोई सिम्टम है और आपको वो बार बार तंग कर रहा है और आप मल्टीपल चीज़ें कर चुके हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप हीलिंग हॉस्पिटल में आइए, सेक्टर 34 में। एक बार अपना सारा रिकॉर्ड लेके आप आना और हम देखेंगे क्या है, क्या कर सकते हैं और क्या क्या रीज़न्स हैं, क्योरेबल है कि मेडिसिन से या सर्जरी करना पड़ेगा, वो आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी स्पाइन के बारे में या सर्वाइकल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद।